ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। गुरु गोरक्षनाथ जी का धूना कैसे चेतन किया जाता है, क्या नियम होता है, क्या मंत्र होता है। एक भाई का प्रश्न आया था कि गुरु गोरखनाथ जी का धूना चेतन करने के बारे में वीडियो बनाए। तो आज हम इस वीडियो में गुरु गोरखनाथ जी का धूना कैसे चेतन किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग गुरु गोरखनाथ जी की, बालकनाथ जी की, नवनाथ में से किसी भी नाथ की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, धूना लगाते हैं, या फिर कोई ऐसे हैं कि जो वो करना चाहते हैं, इनकी पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं, इनके धूने का नियम शुरू करना चाहते हैं, तो सभी नाथों के लिए धूना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब शिव शंकर भगवान की शक्ति को भी जागृत करने के लिए धूने का प्रयोग किया जाता है। धूने पर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ चलती हैं। जब धूना चेतन होता है तो समस्त ब्रह्मांड की जितने भी भूत प्रेत गण देवता राक्षस सभी उस धूने पर नतमस्तक होते हैं। बिना धूने के कोई भी नाथ नहीं चलता, कोई भी शक्ति नहीं चलती जो नाथों से जुड़ी हो। तो जब भी आप गुरु गोरखनाथ जी या किसी भी नाथ की आप साधना करें तो उनका धूना जलाना बहुत ही अनिवार्य है। धूने के बिना कोई भी शक्ति नहीं चलेगी, कोई भी नाथ वहाँ पर विराजमान नहीं होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अखंड धूना 2400 घंटे आप धूना चेतन करके रखें। आप सुबह शाम भी धूना चेतन कर सकते हैं। आपकी जब साधना चलती है 11 दिन 21 दिन, जब भी आप सुबह शाम उसको चेतन कर सकते हैं। आप महीने में एक दिन भी, जैसे नवमी का जो दिन आता है, पूर्णिमा का जो दिन आता है, आप उस दिन भी बाबा का भोग उसमें धूने में लगा सकते हैं, चेतन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्थायी धूना ही बनाना है। अगर कोई परमानेंट स्थायी धूना बना सकता है तो वो बना ले, अन्यथा एक अंगीठी टाइप का एक धूना आता है जो आप उठाकर थोड़ा सा इधर उधर भी रख सकते हैं। जैसे आप अपने घर में धूना लगाना चाहते हैं तो बाबा का धूना जब आप लगाएंगे तो आप घर में तो लगा नहीं सकते, थोड़ा सा अगर घर से बाहर अगर जगह है, थोड़ी सी आपके कोई बालकोनी है या कोई आपका थोड़ा सा खुला घर है, तो वहाँ पर आप जैसे हवन करना है, धूना चेतन करना है, तो आप वहाँ पर रख कर धूना बाबा का चेतन कर सकते हैं। धूने का आकार जो मर्जी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही होना चाहिए। आप अपने हिसाब से आप कितना भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं उसको। आप बस एक चीज़ समझिए कि बाबा को धूने से मतलब है शक्तियों को धूने पर अपना भोग प्रसाद लेना है, ना कि उनको ये मतलब है कि आपने धूना बड़ा बनाया या छोटा बनाया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे कि भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी बाल्टी भर के आप उस पर जल चढ़ाइए। आप एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो भी समस्याओं का समाधान होगा, यानी कि एक लोटा जल भी पर्याप्त है। अगर देवता मानने वाले होंगे तो वो थोड़े से जल में भी मान जाएंगे, एक लोटे जल में भी मान जाएंगे, और नहीं मानने होंगे तो चाहे आप 2400 घंटे वहाँ पर जल चढ़ाते रहो, नहीं मानेंगे। इसलिए जो धूना होता है वो नवनाथों का प्रतीक होता है, नवनाथ गुरु गोरखनाथ जी का प्रतीक होता है। बिना धूने के नाथ दर्शन नहीं देते हैं, बिना धूने के नाथ की शक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति बिना धूने के बाबा की सेवा कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, उनकी वो सेवा नहीं लगनी। तो इसलिए धूना जो है वो आपकी पूजा में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जितनी भी ग्रामीण शक्तियाँ हैं वो सभी गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर शीश झुकाती है। यानी कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि गुरु गोरखनाथ जी का जहाँ धूना चेतन होता है वहाँ समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हाजिर होती है, और जो दरबार का जो मालिक होता है, जो दरबार को चलाता है, वो गुरु गोरखनाथ जी होता है। उसमें चाहे वो कितनी से बड़ी शक्तियाँ हो, भूत प्रेत हो, जीन हो, मसान हो, कुछ भी हो, वो सब बाबा की सेवा में होते हैं और बाबा सभी का राजा होता है। बाबा का जब धूना लगाया जाता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो धूना अक्सर वही लोग लगाते हैं जो गुरुमुख होते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई होती है, जिनके गुरु होते हैं। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, कोई भी आपके इष्ट देव हो, अगर आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत लगाते हैं तो आप उस जोत के साथ में आप धूना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको अलग से गुरु गोरखनाथ जी का धूना और जोत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में दवा जो आपका दरबार है उसके साथ में आप लगा सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े धाम भी देखे होंगे जहाँ पर धूना चेतन होता है
और गुरु गोरखनाथ जी की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ पर जो नकारात्मक शक्तियाँ जिनके शरीर पर होती है उनमें वो मार लगाती है और उनके कष्टों का निवारण करती है। उस स्थान पर जो भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जिसके अंदर प्रेत बाधा की समस्या होती है, वो उस स्थान पर जैसे ही कदम रखता है तो वो उसके अंदर पेशी आ जाती है और वो वहाँ पर खेलने लगता है। तो ये होती है धुने की जो महिमा, धुने की जो शक्ति है वो बहुत ही अलौकिक होती है। धुने की शक्ति की बराबरी किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। मतलब जहाँ धुना चेतन हो गया वहाँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज स्वयं अपने आप विराजमान हो जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी का जब भी आप धुना लगाएं तो सबसे पहले आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, वहाँ पे साफ सुथरा स्थान हो। साथ ही धुने पर आपको घी का दीपक जलाना है। बिना दीपक के धुना नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको गुरु गोरखनाथ जी के नाम का एक घी का दीपक जरूर जलाना है। और जो लोग माता कालका को गुरु गोरखनाथ जी के जोड़े में पूजते हैं वो माता कालका की तेल की जोत जरूर लगाएंगे गुरु गोरखनाथ जी की जोत के साथ में। तो अगर आप अपने घर में, अपने पूजा स्थल पर आप छोटा सा धुना अगर लगाना चाहते हैं, चेतन करना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु महाराज का, अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, अपने इष्ट देवताओं का, सभी का ध्यान करते हुए आपको उस धुने पर बैठना है। अब जब आप धुना जब लगाएंगे तो धुने के लिए आपको 5 गोबर के उपले कंडे की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको ये चीज़ें आवश्यक ही आराम से ही उपलब्ध हो जाती है। तो या तो 5 या फिर 9, धुने के अंदर 5 उपले या फिर 9 उपले लगाएं। ये आपको साबुत लगाने हैं अगर आपका बड़ा धुना है तो। नहीं तो अगर आपका छोटा धुना है तो आपको छोटे छोटे कंडे उसमें से तोड़कर और या तो 5 या फिर 9 वो आपको उसमें धुने में लगाने हैं। उपले गाय या भैंस के गोबर के कोई से भी हो सकते हैं, गाय के हो तो और बढ़िया है। अब इसमें से जैसे 5 अगर आप ले रहे हैं तो 5 में से एक कंडा आपको उसमें से निकाल कर वो आपको गर्म कर लेना है गैस पर, चूल्हे पर, जिसमें आप करें उसको पहले आपको लाल कर लेना है बिल्कुल, यानी कि अंगारी बना लेनी है उसकी। और फिर उसको आपको धुने में उन चारों जो कंडे हैं उसके बीच में उसको रखना है। बीच में अंगारी वो लगाने के बाद आपको उस पर घी डालते हुए एक मंत्र बोलना है। 17वां आदेश, गुरु जी को आदेश, धुनी धरे धुआ करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ न पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ को आदेश, 84 सिद्ध को आदेश। मंत्र आपको फिर से बता देता हूँ, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। 17वां आदेश, गुरु जी को आदेश, धुनी धरे दुआ करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ने पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ को आदेश, 84 सिद्ध को आदेश। जब यह मंत्र कंठस्थ आपके हो जाएगा तो इस तरीके से स्पीड से चलेगा आपके जुबान पर। 17वां आदेश, गुरु जी को आदेश, धुनी धरे दुआ करे तो नवनाथ पधारे, जो नाथ ने पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े। आदेश आदेश आदेश, नवनाथ को आदेश, 84 सिद्ध को आदेश। तो इस तरीके से बोलते हुए आपको उस अंगारी पर आपको घी डालना है। उसके बाद एक कपूर का टुकड़ा आपको लेना है, चिमटे से पकड़कर जो ज्योति आपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जलाई थी उसमें से जलाकर गुरु गोरखनाथ जी के महाराज के नाम से उस उपले पर वो डाल देनी है आपको, जलाकर वो कपूर। तो धुने में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जब धुना प्रज्वलित हो जाएगा उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो भी आपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपने भोग बनाया है गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, सात्विक भोग होना चाहिए। हाँ, सात्विक भोग, चाहे आप लड्डू का लगाए, चाहे आप 5 पेड़े का लगाए, चाहे आप उनका रोट बनाएं, चाहे आप गोली मिश्री का लगाएं, चाहे आप लौंग बतासे का लगाएं, चाहे आप खीर पूड़ी का लगाएं, चाहे आप हलवे पूड़ी का लगाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके सामर्थ्य अनुसार आप जो मर्जी भोग लगाना चाहे सात्विक भोग आप लगा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का और नवनाथों का जो भी भोग दिया जाता है वो धुने पर ही दिया जाता है। धुने में ही वो अपना भोग स्वीकार करते हैं, वहीं पर उनकी शक्ति विराजमान होती है और वहीं से आपको वो अपनी कृपा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धुना इस प्रकार से आप चेतन कर सकते हैं। ये धुने के नियम हैं। बाकी जो बड़ा धुना है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में अपने में बड़ा धुना है तो हम बड़ी बड़ी लकड़ी लगाकर भी धुना चेतन करते हैं। जैसे साधनाएं चलती हैं, हवन चलता है, तो बड़ी जो लकड़ी है वो भी हम लगाकर हम
पूजा पाठ करते हैं, धूना चेतन करते हैं। तो अगर आपका जो आप अगर कोई भी भाई अगर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की साधना शुरू करना चाहते हैं, उनका धूने के साथ उनकी पूजा शुरू करना चाहते हैं, तो वो छोटा धूना अगर लगाएंगे तो वो इस प्रकार से लगाएंगे जैसे मैंने आपको भी वीडियो में बताया है। बाकी जो बड़ा धूना है, बड़े धूने के नियम अलग होते हैं, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। परंतु आप अपने घर में जो छोटा धूना आप अपनी साधना के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें पर्याप्त हैं और आप अपनी साधना को और मजबूत बनाएं। बाकी ये थी वो जानकारी जो धुनी से संबंधित थी। मैं आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।